हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन सारिम और आप देख रहे हैं सारिम एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लैंग्वेज और कल्चर को, और लैंग्वेज और कल्चर के रिलेशनशिप को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के ऑब्स्टेकल्स को, कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन के दौरान जो रुकावट आती है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लैंग्वेज पर कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू शेयर फीलिंग्स, इमोशंस और कन्वे मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने मैसेजेस कन्वे करता है या अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। तो जिस मीडियम के थ्रू वो फीलिंग शेयर करता है वो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज है। मीन्स अगर ज़ुबान मेरे पास भी है, ज़ुबान उसके पास भी है, हमारे दरमियान एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस कन्वे करेंगे। तो जो मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू हम मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लैंग्वेज कहते हैं। अब आ जाते हैं कल्चर पे कि व्हाट इज़ कल्चर। सो कल्चर इज सेट ऑफ बिहेवियर्स, इमोशंस और फीलिंग्स एंड हैबिट्स एक्सेट्रा विच आर शेयर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप होगा पीपल्स का, और उनके जो सेट ऑफ बिहेवियर्स होंगे या उनकी जो इमोशंस होंगी, फीलिंग्स होगी या उनकी हैबिट्स, आदत होंगी। मतलब कि एक सेट है, एक ग्रुप है बहुत से बंदों का, या एक शहर है या एक मुल्क है या एक रीजन है ऑफ अ कंट्री, उधर के लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनके जो बिहेवियर्स का सेट होगा कि तमाम किस रस्म व रिवाज के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको कहेंगे कल्चर। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ की उस सोसाइटी के बंदों के बिहेवियर्स को क्या कहेंगे, कल्चर कहेंगे। सो अब हम आ जाते हैं जी रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज और कल्चर का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में। अब वो ताल्लुक कैसा है कि कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि एक बच्चा है, पैदा हुआ तो वो अपने साथ जो लैंग्वेज है वो इनबॉर्न, इननेट अपने साथ लेकर आता है एक बच्चा। मगर अपने साथ लेकर आने के बाद बात कहते हैं कि अब लैंग्वेज का कल्चर के साथ ताल्लुक क्या है। इस बात को ज़रा समझे स्टूडेंट्स कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो लैंग्वेज अपने साथ लेकर आ रहा है, मगर कल्चर के थ्रू उसकी जो लैंग्वेज है वो आगे बढ़ रही है। मीन्स अगर उसके कल्चर में इंग्लिश बोली जाती है तो उसकी इंग्लिश की डेवलपमेंट होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल उसके कल्चर में उर्दू बोली जाती है तो उर्दू लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी। और इस तरह वक्त के साथ साथ क्या होता है, बच्चा उर्दू या इंग्लिश या वट जो उसके कल्चर की लैंग्वेज होती है वो सीख जाता है। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इन्हेंसमेंट और ऑब्स्टेकल ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन, कि हमारे पास या लैंग्वेज किस तरीके से बढ़ सकती है, मज़ीद हमारी अच्छी हो सकती है फॉर कम्युनिकेशन, या उसकी रुकावटें कौन कौन सी होती हैं, कि कौन कौन सी रुकावट आ सकती हैं हमारे कम्युनिकेशन के दौरान, हमारी लैंग्वेज की रुकावटें कौन कौन सी आ सकती हैं। सो ऑब्स्टेकल को हम देख लेते हैं कि ऑब्स्टेकल हमारे पास होता क्या है बेसिकली। सो ऑब्स्टेकल is a thing that blocks or stop something to go forward, कि ऑब्स्टिकल हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से स्टॉप कर देती है या ब्लॉक कर देती है, मतलब उसे रोक लेती है। तो आसान अल्फाज में ऑब्स्टिकल क्या हुई स्टूडेंट्स, ऑब्स्टिकल हुई एक रुकावट। तो अब हम आ जाते हैं जी मेन ऑब्स्टिकल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन, कि हमारे पास मेन ऑब्स्टिकल्स कौन से हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारे पास कम्युनिकेशन की रुकावटें बन रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स है ग्रामेटिकल एरर्स। तो हमारे पास ग्रामेटिकल एरर्स किस तरह होते हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स स्टूडेंट्स आप देखें तो बहुत से लोग जो होते हैं वो स्पीकिंग में ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं देखते। अगर वो रिटनली इंग्लिश लिखें तो उसमें वो अपने ग्रामेटिकल एरर्स को बहुत बारीकी से देखते हैं कि मेरा इसमें कोई ग्रामर का इशू ना है। बट जब वो स्पीक कर रहे होते हैं, जब स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं जी के ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं देखते। तो ये हमारे पास एक रुकावट आ जाती है कम्युनिकेशन के लिए विदाउट नोइंग द ग्रामर, कि ग्रामर के बगैर ही हम स्पीकिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहली रुकावट है, हमारे पास फर्स्ट ऑब्स्टेकल है ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन, हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए।
दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है जी कोलोक्यूलिज्म्स। तो अब इसमें क्या होते हैं जी कि ये इट इज़ बेसिकली मीन्स द वर्ड एंड फ्रेजेस विच वी यूज़ इनफॉर्मली। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये वो वाली लैंग्वेज है कोलोक्यूलिज्म जिसको हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ हम यूज़ करते हैं। तो जब एक अजनबी एक स्ट्रेंजर हमारे सामने आएगा उसके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे और हम इनफॉर्मली कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब कोलोक्यूलिज्म्स का यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास कम्युनिकेशन की एक रुकावट आ जाएगी। अब कोलोक्यूलिज्म्स की एग्जांपल हम देख लेते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि गो बनानाज, डोंट चिकन आउट, यू आर नट, आई वॉज नॉट बॉर्न येस्टरडे। इस तरह जिस तरह हम एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो अगर यही कम्युनिकेशन हम किसी स्ट्रेंजर के साथ करें तो ये हमारे पास रुकावट आ जाएगी हमारी कम्युनिकेशन के लिए। क्लीशे, तो क्लीशे में अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच लॉस्ट द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड ड्यू टू ओवर यूज़। ये हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम एक वर्ड को इतना ओवर यूज़ करते हैं कि वो अपनी ओरिजिनलिटी जो होती है, अपना जो ओरिजिनल इम्पैक्ट होता है वो लॉस कर देता है। अब इसकी एग्जांपल किस तरह है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि कोल्ड एज आइस, कि यानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो यानी जो जब बर्फ़ या ठंडा होने की जो अपना ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनलिटी थी या जो उसका अपना ओरिजिनल इम्पैक्ट था वो लूज़ हो गया। दोनों, अब आइस भी ठंडा होता है और ठंडा तो वैसे भी ठंडा है, मगर उन दोनों को एक कंपेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, तो वो अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम इसमें कहते हैं जी हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ड्राइविंग मी क्रेजी, एवरी क्लाउड। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास क्लीशे में आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास तीसरी रुकावट हो गई फॉर कम्युनिकेशन। अब फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है यूफोमिज्म एंड डबल स्पीक। अब यूफोमिज्म और डबल स्पीक हमारे पास क्या चीज़ है? यूफोमिज्म हमारे पास एक पोलाइट और प्लीजेंट एक्सप्रेशन है जो हमारे पास किस जगह हम यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स की जगह यूज़ करते हैं जो यूजलेस हो। इसकी अगर मैं इंग्लिश में डिफिनेशन करूं तो इस तरह आएगी कि इज़ अ प्लेजेंट और polite expression which is used in place of that words which are useless or can't be used in society। मतलब उन वर्ड्स की जगह हम इसे यूज़ करते हैं जिनको हम अपने सोसाइटी में क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूं थोड़ी सी, तो वो इस तरह आएंगी। जिस तरह हम डेड की जगह कहते हैं कि पास्ट अवे, ही इज़ पास्ट अवे, तो थोड़ा लाइट एक्सप्रेशन आ गई, तो ये हमारे पास एक आ गई। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि एक प्लीजेंट और पोलाइट एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे पास ऑब्स्टेकल नहीं होगी, ये हमारे पास इन्हांसमेंट में आ जाती है ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। या इसकी और एग्जांपल आपको मैं दूं तो आ जाता है जी लेट गो इंस्टेड ऑफ फाइड, कि अगर कोई किसी कंपनी में कोई फायर हो रहा है तो फाइड की जगह डायरेक्ट फाइड की जगह हम अगर कहने कि लेट गो, आप यहाँ से चले जाएं, तो वो थोड़ा अच्छा उस बंदे को भी फील होगा और थोड़ी पोलाइट एक्सप्रेशन है। इसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं जी डबल स्पीक। तो व्हाट इज डबल स्पीक? तो डबल स्पीक आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिसयूज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो डबल स्पीक हमारे पास वो वाली लैंग्वेज होती है जिसमें हम एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। ये स्टूडेंट्स कहाँ पर होती है यूजुअली? तो ये जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी स्पीचेस में इसे यूजुअली यूज़ करते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको पॉजिटिव शो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन के लिए रुकावट बन सकती है, नॉट फॉर सम टाइम, फॉर ऑल टाइम्स। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल्स आपको दूं तो आ जाएगा गुड एफर्ट इंस्टेड ऑफ दैट्स नॉट राइट। अगर दैट्स नॉट राइट एक नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम पॉजिटिव बनाकर किस तरह पेश करें, गुड एफर्ट, कि बहुत अच्छी एफर्ट है आपकी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डबल स्पीक हो गया। डबल स्पीक के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है स्लैंग। तो स्लैंग लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? विच आर यूज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर रीजन और कल्चर एक्सेट्रा। हमारे पास वो लैंग्वेज होती है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज़ कर रहा होता है। किसकी वजह से? कि उनके कल्चर की वजह से। मतलब किसी दिनों में अगर उनके कल्चर में एक वर्ड बहुत फेमस हुआ है इंस्टेड ऑफ अदर वर्ड, तो सारे लोग क्या कर देते हैं, उसी वर्ड को यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये लैंग्वेज क्या होती है, स्लैंग लैंग्वेज होती है। अब ये हमारे पास ऑब्स्टेकल किस तरह बन सकती है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन? तो एक लार्ज पीपल है, अपने रीजन के हिसाब से वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर आएगा, उसको तो नहीं पता कि इस इलाके में ये वर्ड इस
इस लफ्ज़ की जगह यूज़ हो रहा है। तो अब अगर कोई भी उस स्ट्रेंजर से कम्युनिकेशन करेगा तो उसे तो पता ही नहीं उस वर्ड का, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, एक रुकावट पैदा हो रही है। जिस तरह आजकल बहुत से वर्ड यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह फीलिंग्स की जगह वाइब्स हो गई, लाफिंग की जगह लॉट्स ऑफ लाफ LOL हो गया, तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास स्लैंग कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है जी प्रोफेनिटी। तो प्रोफेनिटी हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, प्रोफेनस से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट से ये आउटसाइड पर है। अच्छा, ये अब कब यूज़ करते हैं हम, कि हमने पाक चीज़ों को जब डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है तो इसको तब यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमारे पास आजकल बहुत से ये स्वेयर वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, स्वेयर के बाय गॉड या इस तरह की चीज़ें। अब किसी भी अच्छी चीज़ को हम स्वेयर की वजह से, किसी भी पॉजिटिव चीज़ को हम स्वेयर की वजह से नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब उस किसी पाक चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड में यूज़ कर रहे हैं स्वेयर के, या इस तरह और केसेस भी होती हैं, ब्लडी हेल या इस तरह समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की लैंग्वेज को हमारे पास प्रोफेनिटी कहते हैं। अब आ गई जी इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज वही होगी स्टूडेंट जो हमने पीछे भी पढ़ी है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में वही आ जाते हैं जिस तरह हम दोस्त के साथ बात करते हैं गपशप में, यार तू मैं कहकर। तो अगर हम किसी स्ट्रेंजर के साथ वैसे बात करेंगे या अपने आप से बड़े बंदों के साथ इस तरह बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन में एक रुकावट पैदा हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है जी जार्गन। अब जार्गन किस तरह लैंग्वेज है हमारे पास, द टेक्निकल लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय अ ग्रुप इज कॉल्ड जार्गन। तो हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे पास एक ग्रुप अपने लिए डेवलप करता है, एक टेक्निकल लैंग्वेज है हमारे पास, जो अब एक ग्रुप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो अपने लिए कुछ साइन सिंबल्स या अपने लिए कुछ वर्ड्स इस तरह वो डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह इशारा हो गया, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को। तब अगर स्ट्रेंजर उनसे वो उसी लैंग्वेज में किसी स्ट्रेंजर से बात करें तो जाहिर सी बात है वो इसके लिए ऑब्स्टेकल, रुकावट बन जाएगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जी रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो किसी भी कंट्री के एक रीजन में बोली जाती है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सी लैंग्वेजेस रीजनलिज्म हैं, जिस तरह कश्मीरी हो गई, कोयटा वाले अलग बोलते हैं और KPK वाले अलग बोलते हैं। तो इस तरह डिफरेंट रीजन की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उसे रीजनलिज्म कहते हैं। ओके, अब ये किस तरह ऑब्स्टेकल बन सकती है कि एक रीजन का बंदा दूसरे रीजन में जा रहा है, अब उसको उस रीजन की लैंग्वेज नहीं आ रही होती, तो जब वो रीजनलिज्म लैंग्वेज यूज़ करेगा उसी रीजन का बंदा दूसरे रीजन के बंदे के साथ, तो वो उनके कम्युनिकेशन के दौरान क्या हो जाएगी, रुकावट पैदा हो जाएगी। अब सेक्सिस्ट क्या है जी हमारे पास, सेक्सिस्ट लैंग्वेज को सेक्सिज्म भी कहते हैं। इस लैंग्वेज में क्या होता है कि लैंग्वेज दैट एक्सक्लूडेड पीपल फ्रॉम ग्रुप बाय जजिंग देयर जेंडर, कि किसी भी बंदे को उसके जेंडर की बिना पर अपने ग्रुप से निकाल देना। इसकी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि आप एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, क्लास में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, ठीक है जी। तो आप क्लास में जस्ट आप ये कह रहे हैं कि बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, मतलब गर्ल्स को आप उनकी जेंडर की वजह से ग्रुप से बाहर निकाल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ये कहते हैं कि द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट और द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, तो इसमें बॉयज़ भी आ जाते, गर्ल्स भी आ जाते। तो इस तरह की लैंग्वेज को जिसमें किसी एक बंदे का किसी एक ग्रुप को जज किया जाता है जेंडर की वजह से और जेंडर की बिना पर उसको ग्रुप से निकाल दिए जाते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज को सेक्सिज्म कहते हैं। तो इस लैंग्वेज को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी रेसिस्ट लैंग्वेज। अब रेसिस्ट लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, व्हेन द पीपल आर इंसल्टेड बाय देयर स्किन कलर दिस लैंग्वेज इज रेसिस्ट। अब जो बंदे किसी दूसरे बंदे को उसकी कलर की वजह से जज कर रहा है या उस को कलर की वजह से उसके बारे में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, रेसिस्ट पर्सन हो जाएगा। और ऐसी लैंग्वेज को रेसिस्ट लैंग्वेज कहेंगे हम, जो कि हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जी लास्ट में एजिएस्ट लैंग्वेज। अब एजिएस्ट लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हेन अ लैंग्वेज इंसल्टेड द ओल्ड पर्सन और एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रुप और ट्रीट बाय देयर एजेस इज कॉल्ड एजिएस्ट लैंग्वेज। तो एजिएस्ट लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम पर्सन को ट्रीट कर रहे होते हैं या जज करते हैं बाय देयर एजेस, उनकी एज की वजह से।
जिस तरह हमारा एक ग्रुप हो और यंगेस्ट का ग्रुप और उससे हम ओल्ड बंदे को जो है वो बेइज्जत करके निकाल रहे होते हैं या उसके बारे में कुछ इस तरह वर्ड्स यूज़ करते हैं जो उसको बुरा लगे, तो ये हमारे कम्युनिकेशन का एक ऑब्स्टेकल भी है और इसी लैंग्वेज को एजिएस्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।